हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 5, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा। इस पाठ के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। यह एक लंबी कविता है, परंतु हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो शामिल कविता है इसका एक अंश मात्र ही है। कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा मतलब खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार लेना। अब कवि प्रसन्नता पूर्वक क्या स्वीकारता है, आइए हम कविता की पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, जो भी दिया हुआ है, हे प्रभु, हे ईश्वर, सब कुछ आपके द्वारा दिया हुआ है, सब आपकी ही इच्छा से मुझे मिला है। इसलिए मुझे आपने जो भी कुछ दिया है उसे मैंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी स्वीकार लिया है, मतलब अंगीकार कर लिया है, ले लिया है। इसीलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि आगे कहता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको मैंने सहर्ष क्यों स्वीकारा, क्योंकि जो आपने मुझे दिया है वह सब कुछ आपका है। जो भी मेरा है वह आपका है, और आपने मुझे जो दिया है उसमें आपने बहुत सारा प्यार और स्नेह भर के दिया है। जो आपको प्यारा है वही आपने मुझे दिया है, क्योंकि भगवान को अपनी सारी संतानें प्यारी होती हैं। कवि आगे कहता है, गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। आगे कवि कहता है कि गरीबी को उसने गर्बीली कहा है। अब गरीबी में गर्व कौन महसूस करता है, परंतु कवि यहाँ गरीबी में भी गर्व महसूस करता है, क्योंकि हम गरीबी में तो ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन अपने इष्ट को पूजते हैं, परंतु जब हमारे पास धन वैभव सारी चीज़ों से भरा पूरा संसार होता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, क्योंकि उस गरीबी में मैं आपको याद रखता हूँ। ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब आगे कवि कहता है कि जो इस गरीबी के मेरे अनुभव हैं, मेरे विचार हैं, यही सब मेरा वैभव है, मेरी धन संपदा है, मेरी धन संपत्ति है। क्योंकि गरीबी के अंदर इंसान के जो विचार होते हैं, जो दृढ़ संकल्प होते हैं, वही उनकी धन संपत्ति होती हैं। दृढ़ता यह भीतर की, सरिता यह अभिनव है, सब मौलिक हैं, सब मौलिक हैं। कवि कहता है कि जो दृढ़ संकल्प है, मेरी दृढ़ता है, मेरे दृढ़ संकल्प हैं, वह मेरे भीतर सरिता का बहाव करता है, मतलब अंतर मन में विचारों का बहाव होना। सरिता का अभिनव मतलब हमारे अंतर मन के अंदर विचारों का जो अभिनव है, विचारों का जो बहाव है, वह सब अलग अलग है। मौलिक मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। सारे विचार हमारे मन में एक जैसे नहीं होते। पल पल में हमारे विचार हमारे मन में बदलते रहते हैं, परंतु हमारा दृढ़ संकल्प जो होता है वह हमें एक जगह टिकाए रखता है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आगे कवि कहता है कि क्यों मेरे मन के अंदर ये विचार की मन में अंदर सरिता बहती चली जाती है, क्यों वापस मैं अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग हो जाता हूँ, क्योंकि इस पूरे जगत में जो भी कुछ है, जो भी पल पल में बदलता है, प्रकृति पल पल अपना रूप बदल लेती है, यह सब आपके दिखाए हुए दृश्य हैं। अपलक मतलब दृश्य। तो कवि कहता है कि इस प्रकृति में जो भी पल पल बदलता है वह आपके ही दिखाए हुए दृश्य हैं। इसलिए मेरे मन के अंदर भी सरिता ऐसे ही पल पल में बदलती रहती हैं। अगले छंद में कवि कहता है, अपने रिश्ते और भगवान अपने इष्ट के रिश्ते के बारे में आगे इस छंद के अंदर वर्णन है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर यह फिर आता है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका मेरा पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मैं नहीं जानता इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, मुझे नहीं पता। आपका और जो मेरा रिश्ता है, पता नहीं ये रिश्ता कौन सा है, परंतु मैं इसमें जितना भी प्रेम उड़ेलता हूँ, बाहर निकालता हूँ, जितना भी प्रेम मैं आपसे करता हूँ, उतना ही मेरा प्रेम वापस भर जाता है।
बाहर निकालने का मतलब ईश्वर, मैं आपसे जितना ही लगाव लगाता हूँ, जितना ही प्रेम करता हूँ, आपकी जितनी मैं आराधना करता हूँ, उतना ही प्रेम मेरे अंदर भर भर आ जाता है। जितना मैं उड़ेलता हूँ उतना वापस भर जाता है। दिल में क्या झरना है? कवि कहता है आगे, क्या मेरे मन में आपने कोई झरना बहा दिया है? मीठे पानी का सोता है, या फिर कोई मीठे पानी की झील मेरे अंदर है। भीतर वह, ऊपर तुम। भीतर मेरे अंदर मीठे पानी की झील है, परंतु ऊपर आप हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आगे कवि कहता है कि किस प्रकार से आपका और मेरा रिश्ता है। जिस प्रकार से आसमान में मुस्कुराता चांद, मतलब चांदनी रात में खिलती हुई जो चांदनी होती है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। मुस्कुराता चांद जब धरती के ऊपर रात भर अपनी चांदनी बिखेरता है, रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार से मेरे चेहरे पर जो आभा, मेरे चेहरे पर जो प्रसन्नता खिली हुई है, वह सब आपका प्रेम है और आपका दिया हुआ ही है। आगे कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहता है कि भगवान, आप सचमुच में मुझे दंड दीजिए, आप मुझ पे इतनी कृपा, इतने प्यार ना लुटाइए, आप मुझे दंड दो। क्यों? भूलू में, यहाँ पर भूलू भूलू शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो एक भूल यह कि मैं आपको पहले भूल गया था, इसलिए अब आप मुझे ऐसा दंड दो। दूसरी भूल का अर्थ कि मैं आपको फिर कभी ना भूलूं, जो मैं आपको भूल चुका था, अब आप मुझे इस प्रकार से दंड दीजिए कि मैं आपको फिर कभी ना भूलूं। तुम्हें भूल जाने की मुझे सजा दो, मुझ पर इस तरीके से करुणा ना बरसाओ। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव तारे की यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, परंतु ध्रुव तारे ने जिस प्रकार से कष्ट सहे हैं, उसी प्रकार से आप भी मुझे अंधकार अमावस्या, मतलब घोर अंधेरे से भरी हुई रात, मतलब कष्ट भरे हुए दिन दीजिए, कष्टों से भरी हुई रात दीजिए। आप कष्ट मुझे शरीर पर दीजिए, चेहरे पर दीजिए, मेरी अंतर आत्मा पर भी आप मुझे दर्द दीजिए, कष्ट दीजिए। मैं उन कष्टों को झेलूंगा, उसमें ही नहा लूंगा, परंतु आप मुझ पर इस प्रकार से कृपा ना बरसाइए। इससे आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू।